बच्चा फिर सारे बच्चों को दिख रहा है? परवीन मैम दिखाई दे रही है सारे बच्चों को? एक बार बताओ जरा बोल के। यस मैम। यस मैम। कोई नहीं साक्षी, आप एक बार ना क्लास को रीज्वाइन करो बेटा, आ जाएगा फिर, डोंट वरी। अच्छा बच्चा, मेरी तरफ से कोई आवाज तो नहीं आ रही है आपको? कोई अलग से आवाज या शोर आ रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। तो देखो बच्चा पार्टी, ली चैटरलिय प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट था, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो आज हमें ली चैटरलिय कंप्लीट करना है, तो हमने लास्ट वाली स्लाइड्स यूज की हैं, कोई नई स्लाइड ली नहीं है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में बच्चा पार्टी हमने सिर्फ कितना पढ़ लिया था? हमने लास्ट लेक्चर में आपने कितना पढ़ लिया था? चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा था सिर्फ मैंने आपको चेंज इन टेम्परेचर ही पढ़ाया था, कंसंट्रेशन पढ़ाया था शायद। चेंज इन टेम्परेचर हो गया था हमारा? नहीं मैम, कंसंट्रेशन। हाँ तो टेम्परेचर कराना है ना आज? यस मैम। तो चलो फटाफट से हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैम एक बार आप बता दीजिए। अच्छा बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं क्या। चलो बच्चों के मैसेज तो मैं आफ्टर क्लास देखूंगी। तो देखो बच्चा पार्टी, हम फटाफट से समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है बच्चा पार्टी ली चैटरलिय प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? तो देखो सिंपल सी दो कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आपको ये देखना है किसी भी रिएक्शन में कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से काम करेगा किसी भी रिएक्शंस के अंदर, तो बच्चा पार्टी आप किसी भी सिस्टम में दो चीज पहले चेक करोगे। एक तो ये चेक करोगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बच्चा पार्टी, या फिर आपकी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि सिस्टम हमारा क्या कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? साथ साथ मुझे आंसर करते रहना फटाफट, ठीक है बच्चा पार्टी? देखो मैंने यहाँ पे एम नहीं लगाया है, एम लगा लो, ठीक है ना? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों में ही एम नहीं लगाया है, इसको भी मैं सही कर देती हूँ। तो बच्चा पार्टी इससे हमें पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करते रहना साथ साथ। तो बच्चा पार्टी अब आप मुझे फटाफट से बता दो, मैंने आपको लास्ट थर्मोडायनामिक में पढ़ाया था कि व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आप अच्छे से जानते हो क्या डिफरेंस है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में? एक्सोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा पार्टी, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि हीट सिस्टम से निकल रही है, और एंडो का मतलब होता है एंट्री। ठीक है बच्चा पार्टी, एंट्री यानी कि सिस्टम को हीट क्या हो रही है, दी जा रही है, गिवन है। ठीक है, तो ये तो थी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बच्चा पार्टी देखो, अगर हमारा सिस्टम यहाँ पे एक्सोथर्मिक है ना बच्चा पार्टी, अगर एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट हीट यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, और अगर बच्चा पार्टी आपका एंडोथर्मिक है तो हीट आप क्या करोगे, सिस्टम को गिवन करोगे, दोगे। ठीक है, किसके लिए दोगे बच्चा पार्टी, रिएक्टेंट के लिए। ये आप किसके लिए करोगे, रिएक्टेंट के लिए करोगे, राइट? तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आप सिस्टम के लिए करोगे लेकिन प्रोडक्ट के लिए, और एंडोथर्मिक आप किसके लिए करोगे मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट के लिए करोगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस टू ऑल, किसी को कोई डाउट नहीं है? आज वो नहीं आया, आयुष बंसल नहीं आया आज, आयुष ने क्लास नहीं ज्वाइन की। बाद में भी कुछ बच्चे आए हैं ना, और जैसे प्रियांशी आई है। प्रियांशी मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई है, मुझसे लास्ट में अटेंडेंस लगवा देना। आयुष आए हो क्या? आयुष भी नहीं आया आज। जो बच्चा रह गया है प्लीज वो लास्ट में अपने अटेंडेंस अपडेट करा दे मुझे। आयुष नहीं आए हैं, कोई नहीं, आयुष वैसे अच्छा बच्चा है। इस बैच के मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं सबसे बहुत हैप्पी हूँ, हैप्पी टू ऑल। बच्चा पार्टी पता है आपको, आप सबसे मुझे बहुत लगाव है, और आप सबको पढ़ाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी टू ऑल स्टूडेंट फॉर दिस बैच। कुछ नहीं बोलोगे इस बात के लिए? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी अब देखो नेक्स्ट फटाफट से पॉइंट, कि जब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है बच्चा पार्टी, जब जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हीट आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब जब आप बच्चा पार्टी टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे
तो हीट भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ ना, छोटे छोटे पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं यही पॉइंट आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अब मान लो हम एग्जाम्पल की बात करें कि N2 गैस है और आपका बना रहा है बच्चा पार्टी 3s2, इक्विलिब्रियम पे मिलके बना रहा है 2NH3, राइट। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले बच्चा एक गलती करता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में, उसे यही नहीं पता होता कि हमें हीट को लिखना कहाँ है। तो बच्चा पार्टी आप यहाँ पे लिखोगे हीट को, हीट हमेशा प्रोडक्ट के जस्ट बगल में आएगी, ये ध्यान रखना। मान लो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सपोज दैट हम जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि हम मान रहे हैं कि ये रिएक्शन हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक है ना बच्चा पार्टी। और एक्सोथर्मिक है तो मान लो इसके केस नंबर 1 में हमने क्या किया, टेम्परेचर को हीट दी, यानी कि टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो मैंने अभी बताया हीट भी बढ़ेगी बच्चा पार्टी। अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो हीट भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो बच्चा पार्टी सिस्टम क्या करेगा, उल्टा करेगा। ये तुम कर रहे हो, ये यू के थ्रू हो रहा है, और मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था सिस्टम क्या करेगा, उल्टा करेगा। उल्टा। सिस्टम क्या करेगा, हीट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब सिस्टम हीट को डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, है ना भाई। जब Yes, ma'am. सिस्टम हीट को डिक्रीज करेगा और तुम रिएक्टेंट की हीट को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। और अब बच्चा पार्टी अगर सिस्टम हीट को क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ा रहा है, तो रिएक्टेंट की तरफ से बढ़ाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम जो आज हम आप हीट लोग आज कम आप लोग एनर्जेटिक क्यों नहीं लग रहे हो सबके मैम, हाँ जी बोलो। मैम अगर हम जैसे सिस्टम की हीट बढ़ाते हैं तो मैम रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी? अगर सिस्टम की आप हीट बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, ठीक है। ओके मैम। अच्छा आप लोग ये बताओ इतना एनर्जेटिक क्यों नहीं लग रहे हो आज, कोई दिक्कत है क्या, सब ठीक है, सबकी तबीयत तबीयत ठीक है, तबीयत पानी? यस तबीयत मैम खराब मैम। हो रही है काफी ज्यादा, इसलिए बोल भी नहीं पा रही। क्या हो गया बेटा एलिशा, क्या हो गया आपको? मैम फीवर और जुकाम खांसी बहुत है। अच्छा ओके, तो मैं आपको एक अच्छा उपाय बताती हूँ। मैं बहुत परेशान थी, कोल्ड इतना ज्यादा हो गया था, 2 महीने तक ठीक ही नहीं हुआ, गला बैठा रहा, क्लास नहीं ले पा रही थी। कुछ मत करो, वो हरा वाला कैप्सूल आता है, देखा है कभी एलिशा? विटामिन का नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, विटामिन ई का कैप्सूल अलग आता है बच्चा, एक कोल्ड का कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का, वो आप दुकान से खरीद के लेके आओ मेडिकल शॉप से, और उसको पानी में डाल देना, और जितनी बार आप स्टीम ले सकते हो बच्चा उतनी बार आप स्टीम लो, और देखना अगर आपने 3 बार भी स्टीम ले ली ना आपको इतना रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। यस और जितना मैम पॉसिबल मुझे हो गर्म जुकाम हो पानी रखा है पियो। इसलिए बोला बेचारा। नहीं कोई बात नहीं, आप मत बोलो बच्चा, जिनको जुकाम हो रहा है वो स्टीम लो, और प्लीज अपना ध्यान रखो, क्योंकि परवीन मैम को भी आपसे काफी लगाव हो गया है, मिस यू टू ऑल, ठीक है। तो आप लोग अपना स्टीम वगैरह लो और ध्यान रखो, सुनते रहो, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत बोलो। मैम इसमें हीट जो कम और आप जो बढ़ा रहे हो वो रिएक्टेंट वाली साइड पे कर रहे हो। हाँ देखो, मैंने बताया ना कि जब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, ठीक है ना, और जब जब आप टेम्परेचर को घटाओगे तो हीट घटेगी, ठीक है। तो देखो हम इस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट की तरफ हीट बढ़ेगी हमेशा, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है। जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से, तो हीट कम हो रही है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, और रिएक्शन अगर ये यहाँ से बैकवर्ड जा रही है तो इसके लिए बढ़ रही है, ठीक है ना। और अगर सिस्टम हीट को बढ़ा रहा है तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो यानी कि रिएक्टेंट आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा बच्चा पार्टी, हीट को प्रोडक्ट की तरफ लिखेंगे। एक्सोथर्मिक में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप जब आप एक्सोथर्मिक की बात करोगे, ठीक है, तो हीट को प्रोडक्ट की तरफ लिखोगे, और एंडोथर्मिक की बात करोगे तो उल्टा लिखोगे, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो जिनसे नहीं बोला जा रहा है, मैं समझ सकती हूँ बेटा, तभी कोल्ड होता है तो वही क्या ही हालत होती है। परवीन मैम की कोई भी हेल्प चाहिए तो बता देना, अगर क्लास नहीं ले पा रहे हो तो भी बता देना, ठीक है। तो आप रेस्ट कर सकते हो जाके, रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा, और कोई डाउट हो तो मुझसे फोन पे डिस्कशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अब एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहले तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी,
आज एम से मुझे एलर्जी हो गई है, एम बार बार छूट जा रहा है मुझसे कि आपकी तबीयत खराब है और उसके बाद भी आप क्लास लेने आए हो, ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि आप वाकई सिंसियर हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एंडोथर्मिक में क्या होगा बच्चा पार्टी, आप ये ध्यान रखना, जो हीट को लिखोगे, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी तो और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हीट आपकी इस तरफ आएगी और प्रोडक्ट में हीट कहाँ लिख रहे थे आप, लास्ट में लिख रहे थे, ठीक है। तो N2 प्लस 3H2 बनेगा बच्चा पार्टी। तो रिएक्शन क्या हो गई, अब रिएक्शन किसके लिए हो गई, अब रिवर्स हो गई। समझ में आया कहाँ रिएक्शन रिवर्स होगी और कहाँ फॉरवर्ड होगी, यस Yes, मैम। ma'am. राइट। Yes, तो ma'am. बच्चा पार्टी ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अब आप पढ़ोगे बच्चा पार्टी क्या, कि ली चैटरलियर प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या कहता है, ठीक है। मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ आपको, यहाँ समरी लिख देती हूँ जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज इन दी टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ एनी सिस्टम, एनी सिस्टम। तो देखो, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको आइडेंटिफाइड रहे, एंडोथर्मिक है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड को फेवर करेगी। अभी क्लियर है अच्छे से, ये समरी लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। और अगर इंक्रीज एनी टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम, रिएक्शन, रिएक्शन से पता चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें ये रिएक्शन से पता चलेगा कि कहाँ पे रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाइड करना होगा टेम्परेचर के केस में कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पढ़ा था ना Yes, ma'am. थर्मोडायनामिक में हमने। Yes, ma'am. अब देखो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है आपकी, ठीक है बच्चा पार्टी, तो रिएक्शन होगी रिवर्स आपकी, राइट, ठीक है। अब देखो आगे, अगर आपका डिक्रीज इन दी, ये साइन डिक्रीज का होता है, जैसे साक्षी ने आंसर कर दिया यस, डिक्रीज इन दी टेम्परेचर, हाँ बेटा, ऑफ, Ma'am, थर्मिक में रिवर्स है ना? एक बार रिवर्स रिपीट कर दूं, नो मैम, एंडोथर्मिक में रिवर्स होगा ना? हाँ एंडोथर्मिक में रिवर्स होगा बच्चा, ठीक है। मैं पीछे एक्सोथर्मिक में रिवर्स लिखा है। देखो मैंने दो चीज लिखी है, देखो यहाँ पे मतलब अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है किसी भी सिस्टम के लिए, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन फेवर करेगी फॉरवर्ड को, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन फेवर करेगी रिवर्स को, राइट, ये लिखा है ना। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ किसी भी सिस्टम के लिए, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो वो फेवर करेगी रिवर्स को, जस्ट अपोजिट, ठीक है। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो फेवर करेगी फॉरवर्ड को। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। अब हम तीसरा इफेक्ट पढ़ेंगे। तो तीसरा इफेक्ट क्या कहता है बच्चा पार्टी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हम देखते हैं, वी कैन सी इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या करता है। आपने मेरे प्यारे बच्चों फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, सबने पढ़ी है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आइडियल Yes, गैस, ma'am. ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बच्चा पार्टी। अगर हमने इसमें टी कांस्टेंट कर दिया, आर कांस्टेंट कर दिया, एन आर टी और बच्चा पार्टी वी कांस्टेंट कर दिया, तो फिर जब सारा कांस्टेंट हो गया तो हमारे बीच में एक रिलेशन बचा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्या ये बात क्लियर है? और पी क्या है बच्चा पार्टी, प्रेशर, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, इन सब में हमने पढ़ा है कि जब भी हम यहाँ पे आइडियल गैस पढ़ते हैं वो तो किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ये बात? तो अगर बच्चा पार्टी किसी भी गैसेस सिस्टम के लिए प्रेशर बढ़ेगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना बच्चा? Yes, ma'am. अब प्रेशर बढ़ने पे अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो बच्चा पार्टी सिस्टम क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा, है ना। तो मान लो ये हो यू और ये है हमारा सिस्टम, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो
सिस्टम तुम्हारा क्या काम करेगा, उल्टा करेगा। अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, लेकिन सिस्टम क्या कर देगा, प्रेशर को डिक्रीज करेगा और नंबर ऑफ मोल्स को भी डिक्रीज करेगा। अगर तुमने प्रेशर को डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे। तो बच्चा पार्टी सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम प्रेशर को बढ़ाएगा और नंबर ऑफ मोल्स को भी बढ़ाएगा। क्योंकि देखो हमारी रिएक्शन है N2 + 3H2 बच्चा पार्टी, इक्विलिब्रियम पे ये बना रहे हैं 2NH3। ठीक है, अगर तुमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया, ठीक है, तो जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ रहे हैं, मान लो सपोज दैट, तो बच्चा पार्टी प्रेशर भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहे हैं गैसेस के, तो फिर सिस्टम का क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और जब सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम अपोजिट करेगा, अपने इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाएगा और नंबर ऑफ मोल्स को भी बढ़ाएगा। ठीक है, प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो चैट सेक्शन में सारे बच्चे, यस नो प्लीज। यस मैम। मैम और बता दो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। अभी मैं बता रही हूँ आपको, पूरा लिखवाई देती हूँ। देखो कि अगर आपका इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, मैं पूरा समरी लिखवा देती हूँ। तो टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो बच्चा पार्टी टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, गैसियस मोल्स। ठीक है, तो पहले ये वाले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद मैं बता रही हूँ एक एक चीज करके सारी। तो बच्चा पार्टी देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर पहले तो ये वाले 2 पॉइंट समझो, फिर मैं रिएक्शन से बताऊंगी आपको कहाँ पे कैसे प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये वाले 2 पॉइंट क्लियर हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा किसी भी रिएक्शन के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे और सिस्टम उसका उल्टा करेगा। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो डिक्रीज करेगा और नंबर ऑफ मोल्स को भी डिक्रीज करेगा। तो ये पहली बात तो ये बताओ, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। और अगर डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, तो बच्चा पार्टी क्या होगा, टूवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, रागनी ने भी आंसर कर दिया, या गैसियस नंबर ऑफ मोल्स, बात एक ही है। तो देखो अब मैं बताती हूँ कैसे और क्या होगा। यहाँ पे देखो कब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और कब बैकवर्ड जाएगी, उसकी कंडीशन है 2। तो देखो पहली कंडीशन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी अगर किसी रिएक्शन में व्हेन डेल्टा H डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी व्हेन प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम में इंक्रीज। ठीक है, तो बच्चा पार्टी तब रिएक्शन आपकी जाएगी फॉरवर्ड कि व्हेन प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इंक्रीज्ड। राइट, ये बात क्लियर है सभी को? अब हमारा देखो किस पे डिपेंड करेगा, हमें कैसा पता चलेगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस तरीके से रिएक्शन में काम कर रहा है, वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ मोल से। राइट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नंबर ऑफ मोल्स हमें बताएंगे कि कहाँ पे क्या होगा। तो मान लो सपोज दैट ये आपकी रिएक्शन है +3H2 गैस बच्चा पार्टी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बना रहा है 2NH3। तो आप जरा देखो जरा यहाँ पे इसके 1 मोल है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके कितने मोल है, 1 मोल है बच्चा, और यहाँ पे इसके कितने मोल है, 2 मोल है। तो परवीन मैम ने अभी बताया था अगर प्रेशर बढ़ेगा में तो 3 मैम, है ना। होंगे ना हाइड्रोजन के, तो किसके बच्चा पार्टी, इसके 3 है, 3 है, हाइड्रोजन के 3 है। 3 हाँ, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सिस्टम तो अपोजिट करेगा, प्रेशर को कम करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम करेगा, और ये नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो जरा, अगर डेल्टा एनजी आप कैलकुलेट करते हो, डेल्टा एनजी मैंने निकालना बता रखा है, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि डेल्टा एनजी जब हमारा इक्वल टू 0 नहीं होगा तो क्या डेल्टा एनजी इसका 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। कितना आएगा, यहाँ पे 4 है और इसके कितने 2 है, तो -2 आएगा, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं है, बोलो बेटा आंसर करो। यस मैम। है ना, 0 नहीं है आपका। तो बच्चा पार्टी रिएक्शन कहाँ जाएगी तुम्हारी, फॉरवर्ड जाएगी। कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 4 है
और इधर नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हैं? 2 हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर हो गया? जो बोल नहीं पा रहे हैं वो चैट सेक्शन में मैसेज कर दो मैम को प्लीज। ठीक है, अब देखो, अब बच्चा पार्टी अगर इसके अपोजिट होता है, ये जो रिएक्शन है इसके अपोजिट अगर कहीं कंडीशन मिलती है, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया हमने, ठीक है, और सिस्टम क्या कर रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहा है और नंबर ऑफ मोल्स को भी बढ़ा रहा है, तो बच्चा पार्टी फिर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो दूसरा केस, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन अगर आपका डेल्टा एन इक्वल टू 0 है, तो बच्चा पार्टी देखो H2 प्लस I2 है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे 2HI बना रहे हैं, ठीक है ना, तो 2HI बना रहे हैं, तो इनका डेल्टा एनजी अगर कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये दो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अब एक बात मुझे बताओ आप, इस वाले केस में तो अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, वापस से मैं बैक स्लाइड पे आती हूँ। इस केस में हमने क्या किया, हमारे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा थे, तो जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है ना। इसके जस्ट अपोजिट अगर रिएक्शन काम कर रही है तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, लेकिन वो किस केस में देखने को मिलेगा आपको, जब डेल्टा एनजी डज नॉट 0 होगा। लेकिन बच्चा एक बात बताओ क्लियर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, फिर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा रिएक्शन पे, बताओ। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, No effect. फॉरवर्ड होगा ना, फॉरवर्ड होगा तो प्रेशर, ठीक है, तो बचा पार्टी प्रेशर कैन नॉट इफ अफेक्ट इन दिस कंडीशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. आया? Yes, क्योंकि ma'am. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही 0 हो गए और हमारी प्रेशर की कहानी डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स में। मैंने बताया था ना कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, N के, और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं है तो ना तो प्रेशर है फिर ना नंबर ऑफ मोल्स है, तो क्या होगा, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट रिएक्शन पे इस कंडीशन में नहीं होगा। क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. गुड। अब हम पढ़ते हैं अपना वॉल्यूम। यस मैम, बेटा, हाँ अब जी, मुझे क्या है, हाँ बोलो। जब हमने कंसंट्रेशन वाला पढ़ा था तो मैम, हाँ बोलो बोलो, सुन ये रही हूँ मैं समझ- बेटा, बोलो। जब हमने कंसंट्रेशन वाला पढ़ा था उसमें ये था अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो हमारा जो हमारा सिस्टम है वो ऐसे शिफ्ट होगा कि हम उसको ज्यादातर यूज कर पाए, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड जा रही थी। हाँ तो बट जब हाँ ऐसे होता है लेकिन अभी हमने पढ़ा है मोल्स वाला, तो इसमें भी ये था जब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हो रहा है तो सिस्टम फॉरवर्ड क्यों जा रहा है, बैकवर्ड जाना चाहिए ना, तभी तो ज्यादा से ज्यादा यूज हो पाएगा, वो उल्टा करेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। तो प्रेशर को देख रहे हैं हम यहाँ पे सिस्टम में, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर इंक्रीज इन प्रेशर तो टूवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर प्रेशर आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब देखो फिर वहां पे, क्योंकि आपका P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू इफेक्ट कर रही है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर इफेक्ट कर रही है तो डिफरेंट कंडीशन में फिर हमारी सिचुएशन भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू आपकी 0 नहीं है तो या अभी नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा थे, रिएक्टेंट के ज्यादा थे यहाँ पे या प्रोडक्ट के ज्यादा थे? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। देखो तुम ऐसे समझो इस चीज को, एक कमरा है, ठीक है, और उस कमरे के अंदर बहुत सारा क्राउड है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, और तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़े उस कमरे के अंदर तो बच्चा पार्टी प्रेशर भी बढ़ गया, बढ़ा है या नहीं बढ़ा? यस मैम, प्रेशर भी बढ़ा ना। और अगर उस प्रेशर को आपने क्या किया, उस कमरे में ऑलरेडी 100 मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है और 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो तुमने और प्रेशर बढ़ा दिया और तुमने क्या किया, फिर उसमें और नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए,
तो फिर क्या होगा, फिर तो सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब ही हो जाएगा, सिस्टम मेंटेन ही नहीं कर पाएगा खुद को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसमें से नंबर ऑफ मोल्स को निकालना पड़ेगा। जब उसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे तो उसका प्रेशर भी कम होगा। नंबर ऑफ मोल्स जैसे कम हुए, जैसे प्रेशर कम हुआ, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे स्टेबलाइज्ड होगा। तो मतलब हर केस में एक अलग अलग कंडीशन है। कंसंट्रेशन डिपेंड करती है किस पे, सॉल्यूशन पे, कि उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आप किसी भी वॉल्यूम पे डिसॉल्व कर रहे हो लीटर में, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट रहेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पे। एक बात बताओ, जितने ज्यादा रूम में लोग हो जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जितना कम करेंगे उतना प्रेशर कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर कहीं पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारा, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम करना पड़ेगा। ठीक है भावना? यस मैम, मतलब अगर वो बढ़ रहा है तो हम उसको प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि उसको हाँ, कम कर सके। हाँ, प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि हम उसको कम कर सकें, और जब प्रोडक्ट बनेगा तब वो कम होगा। तो यानी कि रूम में से नंबर ऑफ मोल्स को हमने कम किया, निकाला, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये प्रेशर का इफेक्ट दो तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा। अब देखो, दो कंडीशन में कैसे डिफरेंट हुआ। मतलब हमने ये कहा, हम पढ़ यही रहे हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, लेकिन सिचुएशन किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्शंस की कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। अभी एक तरफ वो क्या कह रहा है कि डेल्टा एनजी डज नॉट इक्वल टू, तब दोनों में फर्क पड़ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट में तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है। अगर हम हमारे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो सिस्टम अपोजिट जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रेशर का इफेक्ट कुछ अलग ही आ रहा है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ गई कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में हो गया वो, तो वो इक्विलिब्रियम ही हो गया, ठीक है। तो वो हमें ना रिएक्शन देखनी पड़ेगी यहाँ पे, सब कुछ जो भी हम देखेंगे, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, सब रिएक्शंस पे देखेंगे, ठीक है। और सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर तुम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हो, तो टेम्परेचर के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक में पढ़ के आए हैं, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो उसकी एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर रिएक्शन बच्चा पार्टी एक्सोथर्मिक है तो उसकी एंथैल्पी नेगेटिव होगी। और यहाँ पे भी अगर तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हो तो सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, ठीक है, और सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है तो बच्चा पार्टी रिलीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, यानी कि हीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए प्रोडक्ट की तरफ लिख रहे हैं हीट को। और अगर बच्चा पार्टी हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हम रिएक्टेंट की तरफ लिख रहे हैं हीट को। तो कॉन्सेप्ट रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है हमारा, ठीक है। ओके मैम, ओके बेटा, अभी क्लियर है भावना? यस मैम, क्लियर है। और बेटा इसके क्वेश्चंस करोगे ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा चीजें ना क्वेश्चंस करके भी क्लियर होती हैं। अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टाइमिंग कम है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टियां और कैंसिल हो गई, तुमने मुझे बैड न्यूज दे दी एक, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज स्कूल पर है। अब विंटर वेकेशन कैंसिल हो गया। हाँ वही तो, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है, बच्चों ने बताया ना मुझे आते ही कि मैम विंटर वेकेशन कैंसिल हो यस गया। मैम, इतनी ठंड हो रही है और विंटर वेकेशन भी कैंसिल कर दिया। अरे हाँ, हमारी तो प्लानिंग खराब कर दी पूरी, इतना अच्छा सोचा था हमने। चलो देखो अब क्या ही कर सकते हैं। इंक्रीज इन वॉल्यूम, गवर्नमेंट को जो भी करना है ना अपने मन से करना है। मैम जब हमारे स्कूल में तो नहीं बताया कि विंटर वेकेशन कैंसिल हो गई, क्योंकि मैम मैसेज भी आया है कि विंटर वेकेशन की मेडिसिन ले लीजिए बच्चे 2 हफ्ते की, मैम 1 तारीख से 15 तारीख तक की। मैम गवर्नमेंट स्कूल में आया है ना, प्राइवेट में नहीं आया होगा। प्राइवेट में नहीं आया होगा बेटा। मैम मैं गवर्नमेंट में ही हूँ। अच्छा हाँ, अवंती में तो सारे बच्चे गवर्नमेंट के ही है ना, प्राइवेट के बच्चों को तो हम पढ़ाते ही नहीं है बेटा, हम गवर्नमेंट बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो बेटा हो सकता है आपको पता ना हो, क्योंकि सारे बच्चों के लिए ऑर्डर आया है, तो वो तो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए सेम होगा। एक बार पता करना। कंपलसरी है उसमें क्लासेस में। क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दिया। जाना भी कंपलसरी है क्लासेस में। जाना भी कंपलसरी है, तो हो सकता है बच्चा फिर तो। और बेटा एक्स्ट्रा क्लास भी हम जब ही ले पाएंगे ना, सारे बच्चे अवेलेबल होंगे, किसी भी बच्चे को छोड़ नहीं सकते। चलो देखते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका समाधान भी निकलता है।
ठीक है ना। तो उसके मैम लिए ये आप मैम संडे संडे ही ले लेना, साढ़े संडे की 12 तक कुछ और होती है। सोचेंगे आपके लिए। हैं बेटा, क्या कह रहे हो? मैम क्लासेस सिर्फ 12:30 तक ही होंगी। अच्छा, 12:30 तक होंगी, उसके यस बाद आप घर मैम, आ जाओगे? यस यस मैम, मैम। हाँ तो ठीक है, 2 बजे से तो ले सकते हैं, देखेंगे तब यस मैम। आफ्टरनून में कर लेंगे। मैम हमारी तो 1 बजे तक होगी, 8 से 1। 8 से 1। चलो आप लोग मुझे सब मैम बच्चे ना 2 बजे तक तो आ जाएंगे हम। अपना हाँ अपना टाइम मैसेज करना। तो अभी टाइमिंग का तो कुछ नहीं बताया स्कूल में, बस अभी ऐसे ही बताया है कि कैंसिल है। कोई नहीं, अगर टाइमिंग का बताया ना तो मुझे आप अपना अपना टाइम व्हाट्सअप करना, ठीक है। अब मैम देखो बच्चा पार्टी, वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा कि इंक्रीज इन वॉल्यूम विल टेक दी रिएक्शन टूवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गैसियस मोल्स, ठीक है ना। अगर आपका बच्चा पार्टी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इन वॉल्यूम, तो विल टेक द रिएक्शन टूवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ओके। और सिंस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो देखो ये सारा कॉन्सेंट है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पीबी इजिकल्स टू आर है। और आपने एक लॉ पढ़ा था, याद करो, कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, पढ़ा था मैम स्टेट ऑफ बॉयल्स मैटर में, इनवर्सली है ना। पढ़ा था। Yes, ma'am. हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा था हमने कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो जस्ट, तो बचा बाकी इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में कुछ भी नहीं है, जस्ट अपोजिट है किसके? प्रेशर के, ठीक है। किसके अपोजिट है? प्रेशर के अपोजिट है, क्योंकि P अगर यहाँ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, और अगर यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम तो ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम एक Yes, आप बता दोगे? क्या बेटा, क्या कह रहे हो आप? मैम जो अभी आपने बताया एक बार दोबारा बता दो, कि एक कॉल आ रहा था इसलिए मैं क्लास से लेफ्ट हो गई थी। रागनी, किसका कॉल आ रहा था? मैम वो ना जो सीईटी का एग्जाम हुआ था ना, हाँ हाँ, उसमें मेरा क्लियर हो गया था, तो वो जो इंस्टीट्यूट वालों का कॉल आ रहा था एडमिशन के लिए। तो वह सीयूईटी क्लियर किया आपने? सीईटी। अच्छा, सीईटी, यस मैम, वो जो बहुत बढ़िया चीफीनेस रागनी, में टैलेंट टेस्ट हुआ था उसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं रिवीज वो रिपीट कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो, इफेक्ट ऑफ, जीवा का मैसेज आ गया, वही क्लियर है। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में क्या है कि प्रेशर का जस्ट अपोजिट काम करेगा ये। अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो विल टेक रिएक्शन टूवर्ड ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था, प्रेशर का जस्ट अपोजिट इफेक्ट वॉल्यूम का होगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो आपकी जो रिएक्शन है N2+3H2 और रिवर्सिबल पे बता रही है, मैं, मेरा ट्यूशन है सो आई लीव। कनिष्का बेटा, मैंने कहा है ना, आप लोगों का जब ट्यूशन होता है तो आप मुझे ना पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो, मुझे फिर बाद में ध्यान नहीं रहते हैं, क्योंकि हर बैच में किसी ना किसी बच्चे का होता ही है। कनिष्का, आप मेरी आवाज सुन रहे हो बच्चा? बेटा सुन रहे हो मैम को? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और आप अपने ट्यूशन के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2NH3, ठीक है बच्चा पार्टी की N2+3H2 एंड इनवर्सली मतलब कि इक्विलिब्रियम पे 2NH3 बना रहा है। तो बच्चा पार्टी देखो, अब वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया किसका? रिएक्शन का, तो सिस्टम क्या करेगा? तो सिस्टम क्या करेगा? यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया तुमने, तो अभी मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे बच्चा पार्टी, तो सिस्टम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, ओके। क्लियर है सभी को कि Yes, रिएक्शन कहाँ जाएगी? मैम Ma'am. बैकवर्ड जाएगी। ये जो मोल्स है सिर्फ गैसेस वाले को फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, गैसियस मोल को करना है, सब कुछ गैसियस मोल्स पे डिपेंड है बच्चा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो आगे कि अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया और नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़े, ठीक है, तो आप यू क्या करेगा?
और आपका सिस्टम क्या करेगा, अपोजिट करेगा। बस यही चीज दो ध्यान रखनी है इसमें। और ये जो आपका था वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ ज्यादा खास बताने के लिए है नहीं, क्योंकि जस्ट प्रेशर का उल्टा ही करेगा। अब बच्चा पार्टी आप इफेक्ट बताओ मुझे। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पूछा था कि परवीन मैम आपने हमें बताया है कि कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, क्या इक्विलिब्रियम पे यहाँ कैटलिस्ट इफेक्ट करेगा क्या? नो मैम। नहीं करेगा। नो मैम। ठीक है, तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। और रिएक्शन बच्चा पार्टी कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, और या फिर बच्चा पार्टी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। या तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, बट कैटलिस्ट का नो इफेक्ट इन दिस रिएक्शन। कैटलिस्ट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि एन एडिंग द कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो बच्चा पार्टी ये क्या कर देगा, आपकी स्पीड जरूर बढ़ा देगा, लेकिन अफेक्ट नहीं करेगा आपके किसको, रिएक्शंस को। तो बच्चा पार्टी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट इन द रिएक्शन, की रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है कि फॉरवर्ड जा रही है, बट कैटलिस्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जो परवीन मैम ने पहले समझाया था वही यहाँ पे भी होगा। क्लियर है ये बात सभी को? कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कैटलिस्ट नो अफेक्ट, ठीक है, ऑन द इक्विलिब्रियम। गॉट इट? क्लियर है? यस मैम। अब Yes, आपका ma'am. बचा पार्टी एक अफेक्ट बचा, वो कौन सा है, कौन बताएगा? कौन सा अफेक्ट बचा? बोलो, कोई एक और अफेक्ट बच गया है अभी? मैम इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। नोबल गैस का। इफेक्ट ऑफ एडिशन। कोई कुछ कह रहा था और? मैम नोबल गैस का। हाँ, नोबल गैस का, यस, इनर्ट गैस। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। इसका इफेक्ट दो तरीके से दिखेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अगर एड इनर्ट गैस, ठीक है, तो बच्चा पार्टी आप क्या करोगे, अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड किया तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम अब देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी, इनर्ट गैस को ऐड जब आप करोगे तो बच्चा पार्टी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे, एक बात बताओ, अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट प्रेशर है बच्चा पार्टी, तो एक बात आप बताइए, आपने कंटेनर लिया और N2O, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे मिलके बना रहा है N2O4 इक्विलिब्रियम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो बच्चा पार्टी इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनर्ट गैस को ऐड करने में। इज दैट क्लियर? यस मैम। भाई एक बात बताइए, इनर्ट गैस भी स्टेबल है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हो आप किसी भी रिएक्शंस के लिए और कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हो, तो इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम जैसा था वो वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी और बच्चा पार्टी कांस्टेंट प्रेशर पे भी। तो एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, पार्शियल प्रेशर अगर आप ले रहे हो, पार्शियल प्रेशर पी टोटल, इसको बढ़ा रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ गैस भी बढ़ जाएंगे। ये अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ही कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स भी आपके बच्चा पार्टी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो बच्चा पार्टी क्या आपका केपी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट प्रेशर है बच्चा पार्टी। और जब हम पार्शियल प्रेशर पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शंस के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। याद होगा आपको, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल पार्शियल प्रेशर। मैम जो इंडिविजुअल गैसेस पे जो प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है। बच्चा पार्टी उसके नंबर ऑफ मोल्स पे भी अफेक्ट करेगा, उसी के रेस्पेक्ट में निकालोगे कि नहीं? तो मतलब एक कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को कंक्लूजन करें, तो
किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका केपी भी चेंज नहीं होगा। अगर मान लो, देखो, अगर आपने इक्वेशन लिखी, सपोज दैट आपने केपी लिखा, आपने लिखा कि केपी इक्वल टू, इसी इक्वेशंस के लिए PN2O4, ठीक है बच्चा पार्टी, और PN2 की कंसंट्रेशन 2 हो गई। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में लिखा 2PO4 और टोटल पार्शियल प्रेशर लिखा बच्चा पार्टी, एंड NT लिखा, या फिर आप इसे ऐसे लिख दो NO2, ठीक है, NNP एंड PT की स्क्वायर कर दो। तो बच्चा पार्टी कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सभी को? इनर्ट गैस के केस में। अब अगर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर बच्चा पार्टी आपने, ये तो वॉल्यूम की बात थी, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर लिया तो दस इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर, ठीक है ना, दी नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेंगे, तो जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी एक बात बताइए, अभी परवीन मैम ने पढ़ाया है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो बच्चा पार्टी प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा? बताओ आप, ये परवीन मैम ने अभी पढ़ाया था, क्योंकि मैम प्रेशर, अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रेशर मैम कम होगा और वॉल्यूम ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम को बढ़ा, आपने क्या किया, इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। हमने यही तो, अब क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं हम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहे हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अगर आपने ये रिएक्शन ली NO2 बचा पार्टी, किस पे ली? रिवर्सिबल पे ली, इक्विलिब्रियम पे, तो N2O4 बन गया यहाँ पे। तो बचा पार्टी यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 है या नहीं? तो अगर आपने इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी बच्चा पार्टी, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, राइट? क्लियर है? यस ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी, ये तो था आपका इक्विलिब्रियम, यानी कि ली चैटरले प्रिंसिपल, है ना। और ली चैटरले प्रिंसिपल इतना ही था, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ। मैम एक बार आप इनर्ट इफेक्ट के लिए भी लिख दोगे, जैसे आपने हर किसी में लिखवाया है, कि अगर हम इसको, इनर्ट गैस के लिए मतलब समरी? यस मैम, जो आपने सब में लिखवाया है। हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो, अगर हम इसका एक शॉर्ट नोट बनाएं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। तो इनर्ट गैस पे मैम वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम नंबर ऑफ बढ़ेगा तो मोल्स नंबर, बढ़ेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बढ़ेंगे, यस यस यस, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप यहीं पे ध्यान दे रहे हो, आप लोग ढंग से देखते नहीं हो, मैंने बढ़ा हुआ ही लिखा है, ठीक से नहीं देखते हो। ये देखो, बढ़ा हुआ ही तो लिखा है, कहाँ डिक्रीज लिखा है मैंने? बताओ जरा, मैम आपने अभी सही करा है। इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ मैम करो। रिकॉर्डिंग, मैम रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग प्रूफ है? अच्छा, वो तो आप बोल रहे हो, लिखने का क्या प्रूफ है? अच्छा हाँ भाई, रिकॉर्डिंग में स्क्रीन भी तो शेयर होती है। हाँ, दिमाग तो बहुत तेज चलाते हो आप लोग। ठीक है, प्रेशर एट कांस्टेंट, ठीक है, तो PN इक्वल टू बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये था छोटा सा पॉइंट, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो चलो बच्चा पार्टी, ये तो था आपके न्यूमेरिकल। अब आप एक बार स्लाइड भी देख लो, इतनी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स बनाई जाती हैं, तो उसका भी यूज करो, ठीक है। और इसी के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। तो कोई बताएगा बच्चा परवीन मैम को कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने क्या क्या पढ़ा? कौन बताएगा? कितने बच्चों को याद है कि आज हमारा 5th लेक्चर था और इतने सारे 5th लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा और कौन कौन से टॉपिक कंसीडर किए? प्लीज टेल मी, बताओ। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था।
मैम ये चैटर लॉ के सारे को पढ़े। सीखा था केसी, केपी और क्यूसी। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन सीखा होता था। है केसी और केपी में। हाँ, रिलेशन किया था केपी और केसी में, उसके बाद ली चैटरले प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, यस मैम। तो देखो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर हमने पढ़ा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे पूरा बताया करो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझा, फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद हमने पढ़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड देन केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, वो समझा। फिर हमने जब वो कंप्लीट हो गया तो रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी, इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ी बच्चा पार्टी। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करवाया था, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और दूसरा कौन सा था बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी। आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद बच्चा पार्टी फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से हमने लिखना सीखा केसी और केपी। फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ा, बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ा, रिवर्स क्या होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन समझा हमने कि फॉरवर्ड रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, बैकवर्ड को कैसे लिखते हैं। फिर हमने बच्चा पार्टी लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अप्लाई किया, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा हमने। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी हमने क्या सीखा, हमने फिर ये सीखा कि आपका केसी को कैसे लिखते हैं, क्यूसी को कैसे लिखते हैं, क्यूसी क्या है, केसी क्या है और केपी क्या है, किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है ना। फिर हमने बचा पार्टी इनको मर्ज करके इनकी इक्वेशन लिखना सीखी, केसी केपी एंड इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी की इक्वेशन सीखी हमने। फिर उसके बाद हमने शुरू किया अपना ली चैटरले प्रिंसिपल, और ली चैटरले प्रिंसिपल को अलग अलग कंडीशंस में हमने पढ़ा। दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये पूरा आपका क्या था, केमिकल इक्विलिब्रियम था। ठीक है ना। यस मैम। ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो मतलब जो जो पढ़ा ना वो ऐसे ऑन टिप्स याद होना चाहिए, जैसे परवीन मैम ने एक सांस में बता दिया, एक सांस में सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा जो इतनी स्लाइड्स मन से बनाई हैं उनको भी देख लिया जाए। देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हैं कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन इंक्रीज द रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्शन विच टेंड्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी भी खूब ही अच्छे से लिख दी है कि कंसंट्रेशन इक्वल टू होती है मोल्स ऑफ वॉल्यूम की, ये बात मैंने बताई थी, आपको ध्यान होगा। और फिर Yes, ma'am. कंसंट्रेशन कैन बी अल्टर्ड ड्यू टू द चेंज, मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट में करेगी या फिर वॉल्यूम में करेगी। इफ वी चेंज द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज, ठीक है। इफ वी चेंज द नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ थ्योरी भी लिखी है, जिस बच्चे को लगे कि हमें थ्योरी थोड़ी डिटेल में पढ़नी है वो बच्चा यहाँ से पढ़ सकता है कि इफेक्ट व्हेन चेंज इन मोल्स। अगर मोल्स का इफेक्ट देखोगे तो देखो इस रिएक्शन के लिए इसने क्यूसी लिखा, क्यूसी लिखने का तरीका सेम है। अगर केसी लिख रहा है तो केसी लिखने का तरीका भी सेम है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे। और तो यहाँ पे बच्चा पार्टी क्यूसी केसी इक्वल टू क्यूसी हो गया। ठीक है, फिर ये क्यूसी पढ़ा आपने, और फिर कहाँ पे ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। तो ये सारी कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इन पे दोबारा डिस्कशन में नहीं करूंगी। अब एडिशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं करता है कि रिएक्टेंट इंक्रीज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट इंक्रीज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये मैं लिखवा चुकी हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड आर नॉट इंक्लूड द केसी एंड केपी टर्म्स, सो डोंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली बात है सॉलिड के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो Yes, अगर ma'am. अगर किसी बच्चे को लगे कि हमें थ्योरी भी पढ़नी है तो थ्योरी भी लिख रखी है, आप पढ़ सकते हो। इफेक्ट इन टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन शिफ्ट इन डायरेक्शन इन टेम्परेचर डिक्रीज, एंड टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रिएक्शन शिफ्ट इन डायरेक्शन टेम्परेचर इन इंक्रीज। ठीक है, तो अब देखो आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ये कंसीडर करोगे कि टेम्परेचर में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट दी जा रही है, बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। एंडोथर्मिक के भी लिखवा दिए हैं। उसके बाद बच्चा पार्टी एक ये इफेक्ट है, इसकी एक इक्वेशन है सीधी ये, लेकिन इससे इतना खास क्वेश्चन आता नहीं है बॉन्ड इफेक्ट से। ये जेई मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा डिस्कशन आपके साथ किया नहीं। कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन बॉन्ड हाफ,
तो वांट आपकी एक सीधी सी रिएक्शन है कि अगर तुमने किसी भी कंटेनर के लिए, किसी भी रिएक्शंस के लिए कोई भी गैसेस रिएक्शन ली, उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर लिया जैसे T1 और T2, तो बच्चा पार्टी उसका इक्विलिब्रियम जो होगा वो भी डिफरेंट होगा K1 और K2। और इससे रिलेटेड मैं एक लास्ट क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो मैं पिछले लेक्चर में कराया था या नहीं, याद होगा आपको, है ना? यस मैम कराया था। और लॉग बेस 10 को जब लॉग बेस को लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता ही है 2.303 वैल्यू आती है। डेल्टा एच नॉट क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, चेंज है। तो एक फॉर्मूला बन जाता है, आप इसको लिख सकते हो लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, ठीक है, 2.303 R, ठीक है ना बच्चा पार्टी, एंड T1 1 अपॉन T1 एंड माइनस 1 अपॉन T2। ये एक फॉर्मूला आता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इससे ज्यादातर क्वेश्चन उसमें आते हैं, आपके सिलेबस में कम आते हैं, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये मैं पढ़ाई चुकी हूँ, तुम्हें कहाँ बढ़ेगी कहाँ घटेगी। अब इसकी कुछ कंडीशन है वांट आप दैट अगर आपका डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच आपका क्या है? पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर लगेगा जैसे कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा और T2 लेस देन T1 होगा, ठीक है बच्चा बाटी। लॉग K2 यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ K2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाय 2.30 R के होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। अगर बच्चा पार्टी डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी रिएक्शन सेम होगी, बस ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो आप जानते ही हो, अगर सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है तो वहां पे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और सिस्टम हीट को गेन कर रहा है तो वहां वो पॉजिटिव होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है। यस अब ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए कंडीशन। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो दे रखी हैं। अब ये एंडोथर्मिक के लिए कंडीशंस होगी, तो ये मैंने आपको बता ही रखा है, एंडोथर्मिक पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक नेगेटिव होगा। तो बच्चा पार्टी अब ये एक क्वेश्चन है ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो इस पिछली थ्योरी को पढ़ते हुए। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो परवीन मैम ने समझाए हैं, आप इन्हें देख सकते हो और इसके बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे खुद ही कर सकते हो कि K1 क्या बेटा? सी आंसर। बिल्कुल सही। तो देखो आपने विद इन सेकेंड्स में बता दिया, आंसर सी इज द करेक्ट, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो ये आप खुद ही कर सकते हो। तो मतलब इस स्लाइड में काफी इजी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो यही था, एंड फिर चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इन अपोजिट द। बायो की क्लास है 5 बजे। अच्छा ठीक है बेटा, तो फिर मतलब यही है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया जो कुछ इस स्लाइड में रखा है, यहाँ पर काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखा है, तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। और इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं जो काफी इजी हैं, उनको आप कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से बच्चा हम करेंगे क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। और अगर इन किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैम बेटा बोलो। मैम आपने अटेंडेंस लगाने की कही थी ना मेरी? हाँ हाँ, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर मुझे बता देना, क्योंकि अटेंडेंस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, किसी की रहनी नहीं चाहिए। मैम केमिकल इक्विलिब्रियम में एक